everyone, welcome to my YouTube channel Compatible Learning. This is Tanya. So today I am here with you a new video of mini mock test part 2 of reasoning, especially for SBI clerk. So here is the first question in front of you, which is related to circular seating puzzle. So let's see what does this question says. Bunty, Dev, Manav, Kavya, Payal, Kasturba, Vasir and Himmat are sitting around a circular table facing the center. So we have given that 8 people who are sitting around a circular table. Fine. So in this way we'll take the another projection also. So let's see what does the question says. Manav is sitting immediate right of Bunty. ओके मानव जो है इमीडिएट राइट में बैठा है बंटी के. इफ बंटी इज सिटिंग हेयर देन मानव विल बी दिस साइड. ठीक, अगर बंटी यहाँ पे है तो मानव यहाँ पे बैठेगा. फाइन. नेक्स्ट इट सेज बंटी हु बंटी के लिए यूज़ किया गया है. ओके बंटी हु इज़ फोर्थ टू द राइट ऑफ काव्या. ओके बंटी फोर्थ राइट है काव्या के. सो इट मीन्स काव्या यहाँ पे आएगी तो तभी फोर्थ राइट में बनेगा ये 1 2 3 एंड 4. फाइन. सो इन दिस वे काव्या यहाँ पे आएगी इस सेकेंड केस में भी. नेक्स्ट इट सेज पायल इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बंटी. पायल सेकेंड लेफ्ट पे है बंटी के. तो बंटी ये रहा सेकेंड लेफ्ट, ये वो, ये फर्स्ट लेफ्ट और ये सेकेंड लेफ्ट. तो यहाँ पे आई पायल. फाइन. नेक्स्ट इट सेज and means it says for Payal कि and is fourth to the right of Vasir means Payal is fourth right of Vasir, यानी कि Vasir यहाँ पे होगा तभी ये 1 2 3 and 4 यहाँ पे आएगी पायल. सो सिमिलरली Vasir इस केस में भी यहाँ पे होगा. नेक्स्ट इट सेज कस्तूरबा इज सेकेंड टू द राइट ऑफ देव हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ हिम्मत. नाउ सी कस्तूरबा जो है सेकेंड राइट पे है देव के. अगर देव यहाँ पे आएगा तो कस्तूरबा सेकेंड राइट पे यहाँ पे तो आ नहीं सकती बिकॉज यहाँ पे तो मानव बैठा है ऑलरेडी. फाइन, समझ में आ रहा होगा आई होप. तो अगर देव यहाँ पे बैठेगा तो कस्तूरबा यहाँ पे आ सकती है. ठीक है. देव हु इज़ टू द सेकेंड टू द राइट ऑफ हिम्मत, और देव जो है हिम्मत के सेकेंड राइट में है तो ये फर्स्ट राइट हो गया, ये सेकेंड राइट हो गया. ठीक है. तो यहाँ पे ये केस हमारा फुलफिल होता है. तो अगर सपोज देव यहाँ पे होता, ठीक है, कस्तूरबा सेकेंड राइट में यहाँ पे आ जाती, लेकिन देव जो है वो सेकेंड राइट में है हिम्मत के, तो हिम्मत यहाँ पे आ ही नहीं सकता था, तो इसलिए देव को हम यहाँ नहीं रख सकते थे. सो इसलिए हमारा फर्स्ट केस जो है बिल्कुल सही है. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. So here is the first question in front of you. Who is sitting third to the right of Bunty? बंटी के थर्ड राइट पे कौन है? ये रहा बंटी, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड राइट. तो हिम्मत बैठेगा. सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इमीडिएट नेबर ऑफ डी. डी का इमीडिएट नेबर कौन है, यानी देव का इमीडिएट नेबर कौन है? पायल एंड काव्या. सो पायल एंड काव्या जो है हमारे इमीडिएट नेबर हैं देव के. Fine. So E option is the correct answer. So let's see the next question. Who is sitting third to the right of Vasir? Vasir के third right पे कौन है? First, second and third right. So Dev is the answer. Fine. Next it says who is sitting second to the left of Payal? Payal के second left पे कौन है? First left is Dev, second left है Kavya. So Kavya is our right answer. I hope this puzzle is clear to you. So this is the last question related to this puzzle. Who is to the immediate left of Bunty? Bunty के immediate left में कौन है? Bunty के immediate left में है कस्तूरबा. So कस्तूरबा is our right answer. So here is the second question in front of you related to floor based puzzle. So what did it says कि 8 people Arush, Bindu, Chunu, Divya, Iti, Prithvi, Gopal, Harish live in an 8-story building but not necessarily in the same order. The lower floor is number 1 and the topmost is number 8. So here is the 8 number floor: 8 7 6 5 4 3 2 and 1. Fine. So these are the floor and यहाँ पे हम ले लेंगे प्रोजेक्शन, यहाँ पे हम लिखेंगे नेम और यहाँ पे भी हम लिखेंगे नेम. Fine. So let's see what does it says. Arush live on even number floor but
नॉट ऑन द फ्लोर नंबर सेकेंड एंड फोर्थ, यानी सेकेंड एंड फोर्थ फ्लोर पे आरुष नहीं आएगा, वैसे वो इवन फ्लोर पे बैठा है। तो दो ही इवन फ्लोर बचते हैं, एक सिक्स फ्लोर बचा और एक जो है आपका एट्थ फ्लोर बचा। ठीक है, मैं यहाँ इनिशियल अल्फ़ाबेट्स ले रही हूँ। आरुष हमारा यहाँ पे आएगा एक बार सिक्स फ्लोर पे और एक बार आएगा एट्थ फ्लोर पे। फाइन। नेक्स्ट क्या कहता है, ओनली 3 फ्लोर आर देयर बिटवीन आरुष एंड बिंदु। आरुष और बिंदु में 3 फ्लोर्स हैं, यानी 1 2 3, बिकॉज ऊपर में तो 3 फ्लोर्स की प्लेस ही नहीं है, सिर्फ 2 ही प्लेस वैकेंट है। फाइन। सो बिंदु आया इस केस में हमारे पास यहाँ पे हमारे पास नीचे आएगा बिकॉज ऊपर में कोई प्लेस नहीं है। तो 1 2 3 एंड यहाँ पे आ रहा है बिंदु। फाइन। आगे क्या बोल रहा है, ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन चुनू एंड इति। ओके, चुनू और इति में 2 पीपल बैठे हैं, ये हमने नोट कर लिया। ओके, नेक्स्ट कहता है पृथ्वी लीव ऑन अ फ्लोर अबव दिव्या। पृथ्वी जो है दिव्या के ऊपर है, पृथ्वी जो है दिव्या के ऊपर बैठेगी कहीं। ठीक है। ओके, देयर आर इक्वल नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन इति एंड बिंदु। इति और बिंदु में इक्वल नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं। ओके, इसको हम यहाँ पे अंडरलाइन कर लेते हैं, इसको हम बाद में फिट करेंगे। फाइन। एंड बिटवीन द आरुष एंड इति। ओके, आरुष और इति में और इति और बिंदु में इक्वल फ्लोर्स हैं, यानी इति डेफिनेटली इनके बीच में आएगी। अगर इति को यहाँ रखते हैं तो इति और बिंदु में भी एक प्लेस वैकेंट है और इति और आरुष में भी एक प्लेस वैकेंट है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन जो है यहाँ पे फुलफिल हो रही है। और यहाँ पे भी क्या होएगा, यहाँ पे भी इति यहाँ पे आएगी सेंटर में, तभी इन दोनों के बीच में भी एक प्लेस है और इन दोनों के बीच में भी एक प्लेस है, कि इनके बीच में जितने फ्लोर हैं आरुष और इति के बीच में उतने ही इति और बिंदु के बीच में होने चाहिए। तो ये कंडीशन हमने फुलफिल कर दी। आगे क्या बोल रहा है, हरीश लिव इमीडिएटली बिलो दिव्या। हरीश जो है दिव्या के इमीडिएटली बिलो है, तो यानी 2 प्लेस आपको साथ में वैकेंट चाहिए। तो ये यहीं पे 2 प्लेस वैकेंट है, तो यानी यहीं पे ये दोनों आएंगे। ठीक है ना, तो अगर दिव्या ऊपर आ रही है तो ही हरीश इमीडिएटली नीचे आएगा। ठीक है ना, क्योंकि बोला गया हरीश लिव इमीडिएटली बिलो दिव्या, तो यहाँ पे ये इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास ये तीनों प्लेस वैकेंट है। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है, गोपाल लिव इमीडिएटली बिलो आरुष। गोपाल इमीडिएटली बिलो आरुष है, तो यानी गोपाल यहाँ आएगा, इस केस में गोपाल यहाँ पे आएगा। फाइन। तो इति और चुन्नू में हमारे पास 2 प्लेसेस थी, ये हमने लिखा हुआ है, नोट किया था। तो इति अगर यहाँ पे है 1 2, ये 2 प्लेसेस छोड़ के हमारे पास यहाँ चुन्नू आ जाता है। इति यहाँ पे ये 1 2 प्लेसेस छोड़ के चुन्नू हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, फाइन। और हमें ये भी पता है कि पृथ्वी जो है वो अबव है दिव्या के, तो दिव्या हमने यहाँ पे इस केस में दिव्या को ऊपर रख दिया, तो इसके ऊपर हमारे पास कोई प्लेस ही नहीं है कि हम पृथ्वी को रख पाएंगे, इसीलिए फर्स्ट प्रोजेक्शन तो हो जाती है गलत। हम सेकंड केस अब देखते हैं कि सेकंड केस में हम कैसे फिट करेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि हरीश जो है वो इमीडिएटली बिलो है दिव्या के, तो दिव्या डी यहाँ पे आएगा, एच यहाँ पे आएगा। फाइन। और दिव्या के ऊपर पृथ्वी जो है यहाँ पे आएगा। फाइन। तो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे इस फ्लोर बेस्ड पजल को। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ये बहुत इंपॉर्टेंट पजल्स हैं, ऐसी ही पजल्स आपको पेपर में देखने को मिल सकती हैं। फाइन। सो लेट्स सी द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस पजल। या सी द फर्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी लिव ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर। पृथ्वी कौन से फ्लोर पे है, पृथ्वी लिव ऑन 5th फ्लोर, सो 5th फ्लोर विल बी आवर आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, हाउ मेनी फ्लोर आर देयर बिटवीन बिंदु एंड दिव्या। बिंदु और दिव्या के बीच में कितने फ्लोर्स हैं, 1 ही फ्लोर है, सो 1 विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्या कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग लिव ऑन 1st फ्लोर। 1st फ्लोर पे कौन है, हरीश है। ठीक है। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग लिव ऑन 7th फ्लोर। 7th फ्लोर पे कौन है, गोपाल है। ठीक है ना, हो गया, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ए स्टेटमेंट, आरुष लिव ऑन 6th फ्लोर। नो, आरुष इज ऑन द 8th फ्लोर, सो फर्स्ट वन इज रॉन्ग। सेकेंड इट सेज दिव्या लिव ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर। नो, दिव्या इज नॉट ऑन टॉप मोस्ट। नेक्स्ट इट सेज देयर आर 2 पीपल बिटवीन पृथ्वी एंड चुन्नू। पृथ्वी और चुन्नू के बीच में 2 फ्लोर्स हैं। नो, यहाँ पे तो एक ही फ्लोर है, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इट सेज हरीश लिव जस्ट अबव आरुष। आरुष के जस्ट अबव तो कोई भी नहीं बैठा, तो ये भी गलत हो जाता है। नेक्स्ट इट सेज चुन्नू लिव ऑन 3rd फ्लोर। हाँ, चुन्नू जो है 3rd फ्लोर पे है, सो दिस इज़ आवर करेक्ट आंसर। फाइन। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। तो अगर आपको ये सेशन पसंद
आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सिलॉक्स का। देखिए ओनली अ फ्यू का केस है, ओनली अ फ्यू का केस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था फर्स्ट मॉक टेस्ट में भी, तो आप इन सबको आप कवर करके जाइए, ठीक। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, ओनली अ फ्यू डेबिट आर क्रेडिट। जब भी ओनली अ फ्यू का केस होता है तो वहाँ पे हमारे पास सम प्लस सम नॉट का केस होता है, तो यहाँ पे हमने दोनों केसेस को रिप्रेजेंट करना है इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में, फाइन। सो सम डेबिट आर क्रेडिट एंड सम डेबिट आर नॉट क्रेडिट, फाइन। आगे देखो क्या बोल रहा है, अ फ्यू क्रेडिट आर कैश, कुछ जो क्रेडिट हैं वो कैश है, फाइन। तो इस तरीके से हमने बेसिक डायग्राम बना लिया। कंक्लूजन देखते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन क्या बोल रहा है, सम कैश आर डेफिनेटली नॉट डेबिट, कुछ जो कैश होंगे वो पक्का डेबिट नहीं होंगे। अगर सम नॉट का केस है तो ऑल का केस हम चेक करते हैं। अगर हम एक पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाएंगे और उसमें हम कैश को पूरा इसमें डाल देंगे इस तरीके से, और फिर ये सम का केस क्रेडिट के साथ भी बनाएगा और स्टेटमेंट को भी वायलेट नहीं करेगा, और सारा का सारा जो कैश है वो डेबिट में भी यहाँ पे आ जाएगा इस प्लेस पे, फाइन। सो इस तरीके से ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है, गलत, क्योंकि हमने ऑल का केस जो है इसमें पुट करके देखा, हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट वायलेट नहीं हुई, फाइन। सो नेक्स्ट क्या कहता है, ऑल डेबिट बीइंग कैश इज़ अ पॉसिबिलिटी, सारा का सारा डेबिट कैश होने की पॉसिबिलिटी है। अगर सारे के सारे डेबिट को इस तरीके से हम कैश में डालेंगे तो कोई भी स्टेटमेंट हमारे पास वायलेट नहीं होगी, तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी ट्रू हो सकती है, फाइन। नेक्स्ट क्या कहता है, ऑल डेबिट बीइंग क्रेडिट इज़ अ पॉसिबिलिटी, नो, ये फॉल्स है। सारा का सारा डेबिट क्रेडिट नहीं हो सकता, लेकिन सारा का सारा क्रेडिट जो है डेबिट हो सकता है, फाइन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली अ फ्यू वॉल्यूम्स आर डिस्प्ले, कुछ वॉल्यूम जो हैं डिस्प्ले है और कुछ वॉल्यूम जो हैं वो डिस्प्ले नहीं है, फाइन। नेक्स्ट कहता है, ओनली अ फ्यू स्क्रीन आर वॉल्यूम, कुछ स्क्रीन वॉल्यूम है और कुछ स्क्रीन जो है वॉल्यूम नहीं है, फाइन। कंक्लूजन देखते हैं, सम स्क्रीन आर डेफिनेटली नॉट डिस्प्ले, कुछ स्क्रीन डिस्प्ले नहीं होगा। अगर हम सारा का सारा स्क्रीन डिस्प्ले में डाल देंगे इस तरीके से, ये डिस्प्ले में डाल दिया और फिर वॉलेंटियर का सम नॉट का रिलेशन इस तरीके से दिखा दिया, तब भी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है कि डेफिनेटली नॉट डिस्प्ले का केस गलत है, क्योंकि हमने ऑल का ही केस जो है वो ट्रू कर लिया और स्टेटमेंट भी कोई वायलेट नहीं हुई, फाइन। नेक्स्ट क्या कहता है, ऑल डिस्प्ले बीइंग स्क्रीन इज़ अ पॉसिबिलिटी, सारा का सारा डिस्प्ले जो है स्क्रीन हो सकता है। सारा का सारा डिस्प्ले, हाँ बिल्कुल हो सकता है, सारा का सारा डिस्प्ले आप स्क्रीन में डाल दो इस तरीके से, तो ये सम का रिलेशन भी दिखाएगा वॉल्यूम के साथ और ये सम नॉट का भी रिलेशन इस तरीके से दिखा देगा, तो इसलिए ये भी क्या है, ट्रू है, फाइन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली अ फ्यू कॉर्नर आर नुक, कुछ कॉर्नर नुक हैं और कुछ कॉर्नर जो है नुक नहीं है। नेक्स्ट, नो नुक इज एज, कोई भी नुक जो है वो एज नहीं है, फाइन। नेक्स्ट, नो एज इज होल, कोई भी एज क्या है, होल नहीं है, फाइन। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है कंक्लूजन, ऑल होल कैन नेवर बी कॉर्नर, सारा का सारा होल कभी भी कॉर्नर नहीं हो सकता। सारा का सारा होल कभी कॉर्नर नहीं हो सकता। अगर आप होल को पूरा इस तरीके से इसके बीच में डाल दो यहाँ पे होल, और ये होल का फिर भी सम नॉट का रिलेशन, नो का रिलेशन ही रहेगा एज से, और कोई स्टेटमेंट भी वायलेट नहीं होगी। ये पूरा का पूरा जो होल का एलिमेंट है ये पूरा का पूरा कॉर्नर में जा सकता है, तो ये कैन नेवर बी वाला केस गलत होगा, अगर कैन बी वाला केस जो है ट्रू है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, फाइन। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एटलीस्ट सम नुक आर होल, कुछ नुक जो हैं वो होल हैं, नहीं, बिल्कुल भी रिलेशनशिप इनमें डिफाइन नहीं हो रहा नुक और होल में, सो इसलिए ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट क्या कहता है, सम एज कैन बी कॉर्नर, क्या कुछ एजेस
कॉर्नर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर आप एच को इस तरीके से दिखा दो और इसका अभी भी नो का रिलेशन है और एच का भी होल के साथ नो का रिलेशन है, तो इसीलिए ये क्या है, ट्रू है, क्योंकि कैन बी वाला केस जो है आपने ट्रू कर दिया। सो हेयर इज़ योर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं एग्जाम में। देखिए क्या कह रहा है, हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर O and W यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड। यानी कि हमें इन तीनों वर्ड से, तीनों लेटर से हमें एक पर्टिकुलर यूज़फुल मीनिंगफुल वर्ड हमें फॉर्म करना है, लेकिन हर एक वर्ड को हमें सिर्फ़ और सिर्फ एक बार यूज़ करना होगा। तो देखिए इसके क्या क्या न्यू वर्ड्स बन सकते हैं। एक तो आपका वर्ड बनेगा नाउ, फाइन। एक आपका वर्ड बनता है ओन, और एक आपका वर्ड बनेगा वॉन, फाइन। तो ये 3 वर्ड्स जो हैं आपके इन लेटर्स से फॉर्म होंगे, फाइन। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एक ब्लड रिलेशन से डायलॉग बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में डेफिनेटली। तो देखिए क्या कह रहा है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ। एक फोटोग्राफ को पॉइंट आउट करते हुए लता ने बोला, लता सेज ही इज़ द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। यानी जो उसके ग्रैंडफादर हैं, उसके जो दादाजी हैं, उनका ओनली सन यानी उसके फादर का सन यानी उसका ब्रदर, फाइन। हाउ इज़ द मैन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू लता। यानी वो जो मैन है जो फोटोग्राफ में है वो लता का क्या लगेगा, डेफिनेटली उसका ब्रदर लगेगा, फाइन। सो इन दिस वे ए ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर. So I hope this is clear to all of you and you have enjoyed this session. If you have enjoyed this session, then please do like, share, comment and subscribe my channel. That's all for today's session, guys. Thank you so much. I hope you have enjoyed this session. So thank you so much. That's all for today.